morning, students. Today we are going to discuss the fifth part of the chapter halves and quarters. Right? अभी तक हमने जो भी previous 4 classes हुई हैं उन classes में हमने ये सीखा how to divide a thing or how to divide a shape in 2 parts and in 4 parts. What are fractions? What are equivalent fractions? Today's class is also totally related with the previous ones. ठीक है, तो अगर आपको पहले की क्लासेस आपने अच्छे से समझी हैं तो today's class will going to be very simple for you. Okay, so let's start today's part. Okay, in today's part we are going to use our previous knowledge of half and quarter. ठीक है, अभी तक हमने हाफ एंड क्वार्टर के बारे में पढ़ लिया है, इसी की नॉलेज हमें यूज़ करनी है बट इन अ डिफरेंट मैनर. ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि अगर आपको एक शेप दी गई है उसको आपको 1/2 में डिवाइड करना है तो यू कैन सिंपली पुट अ लाइन एंड कैन डिवाइड इट इनटू 1/2 1/2. ओके, एंड फॉर क्वार्टर इफ यू गेट अ शेप you can easily divide it into 4 equal parts and it can be 1/4. all are 1/4. ठीक है, ये तो हो गया when you get a simple shape or a complete thing. but what about if one thing contains many things? जैसे कि अगर इसके अंदर ठीक है, this is a tray you can say and this tray has 6 laddus. Okay, इस ट्रे में 6 लड्डूज हैं. now you have to divide it in half half, मतलब इन लड्डूज को आपको हाफ हाफ करना है. तो एक आप है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू, this is you and you can denote yourself with y and there is your friend, this is your friend. Okay, you and your friend. so how will you divide these laddus in between you and your friend? तो अगर आप सिंपली हम करने लगे तो कैसा होगा? 1 for you, 1 for your friend, then 1 for you, 1 for your friend, then 1 for you and 1 for your friend. In this way you will get 3 and your friend will get 3, right? And what about if there are 4 friends and you have to divide something among 4 friends? तो उसमें क्या होगा? ठीक है, तो 4 लोग हैं, एक आप हैं, दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड 1 यानी F1 तुम्हारा पहला फ्रेंड, ऐसे नाम दे रहे हैं इनको. दिस इज योर सेकेंड फ्रेंड F2 एंड दिस इज योर थर्ड फ्रेंड F3. ठीक है, तो एक आप हो गए, एक आपके 3 फ्रेंड्स हो गए. तो एक आपके लिए, एक फ्रेंड 1 के लिए, फिर फ्रेंड 2 के लिए, फिर फ्रेंड 3 के लिए, फिर एक आपके लिए, फिर आपके फ्रेंड 1 के लिए, फिर फ्रेंड 2 के लिए, फिर फ्रेंड 3 के लिए. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट आपको भी 2 मिले, फ्रेंड 1 को भी 2 मिले, फ्रेंड 2 को भी 2 मिले और फ्रेंड 3 को भी 2 मिले. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डिवाइड समथिंग in 2 equal parts or in 4 equal parts or as many as parts you can watch, you want. Okay, but don't you think that it is too lengthy? है ना, it is too time consuming, it will be hectic. इतनी देर में तो लड्डू खा ही जाएगा कोई, जितनी देर में हम कैलकुलेट करने लगेंगे. so for simplifying this process we have a formula. okay, हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बस हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत वो काम कर सकते हैं. so let's take first example with the help of mathematical one. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था? यू हैव टोटल 6 लड्डूज. ठीक है, टोटल कितने थे हमारे पास? 6 लड्डूज. और उसको कितने लोगों में डिवाइड करना था? अमंग 2, यानी 2 लोगों में डिवाइड करना था, हाफ हाफ. ठीक है, यानी हाफ हाफ हमें डिवाइड करना है. तो कितने लोगों में डिवाइड करना है? 2 लोगों में. तो 2 लोगों में डिवाइड करने का मतलब है 2 से डिवाइड कर दो, जस्ट एज सिंपल एज दैट. 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी आपको भी 3 मिले, आपके फ्रेंड को भी 3 मिले, यानी आप दोनों को हाफ हाफ लड्डू मिल गए. इज इट सिंपल? है ना, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग.
विद नॉट हैक्टिक एट ऑल, ओके, एंड ईजी ऑल्सो। कुछ करना ही नहीं है, बस अगर आपको बोला है कि हाफ हाफ में करना है, हाफ हाफ का मतलब क्या है कि टोटल पार्ट्स कितने करने हैं, 2, ये ध्यान रखो बस, टोटल पार्ट्स कितने करने हैं, टोटल यू हैव टू डू 2 पार्ट्स। सो जस्ट डिवाइड, जो भी चीज़ दी गई है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 आ गया, तो हाफ को भी पहले हाफ को भी 3 मिला, दूसरे को भी 3 मिला, ठीक है। सिमिलरली लेट्स टेक दी अनदर वन, क्वार्टर वाला भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। क्वार्टर वाले में क्या था, यू हैव 8, आपके पास 8 लड्डूस थे, ओके, ठीक है, 8 लड्डूस थे, एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टू डिवाइड, 4 में, 1/4, 1/4 निकालना है, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, टोटल हमें करने पड़ेंगे 4 पार्ट्स। तो इसका मतलब इन 8 को आप किससे डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 4 से, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड यू गेट 2। इसका मतलब हर एक पर्सन को 2 लड्डू मिलेंगे, यानी 1/4 अगर कोई किसी को चाहिए तो वो हो गया 2, यही तो हुआ ना, हर एक को 1/4 ही तो मिलेगा, आपको 1/4, फर्स्ट फ्रेंड को 1/4, सेकंड फ्रेंड को 1/4, थर्ड फ्रेंड को 1/4, तो सबको 1/4 मिल रहा है, यानी कितने मिल रहे हैं, 2 लड्डूज, राइट। सो दिस इज फॉर टुडे, व्हेन यू गेट समथिंग, ठीक है, जब आपको सिंपल एक शेप दी है तब तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू गेट पिक्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिले, तो आपको अगर एक क्वांटिटी मिलती है डिवाइड करने के लिए, सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड। जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया दैट इज लेंथी, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे डिवाइड होता है, ओके। देन आफ्टर यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला इट बिकम लेस टाइम कंज्यूमिंग, इट बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल, ओके। सो तो अब आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिवाइड करने वाले, और आपको हाफ में और क्वार्टर में डिवाइड करना तो आता ही है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ों की जगह सिंपल एक पिक्चर दे दी जाए, ठीक है, लाइक आपको अगर एक काइट दे दी जाए और बोला जाए कि इस काइट को आपको डिवाइड करना है हाफ में, तो एग्जैक्ट हाफ आप कैसे करेंगे, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे काइट को एंड यू विल डिवाइड इट इनटू हाफ। सो दिस इज फॉर टुडे, हाउ टू डिवाइड समथिंग, सम क्वांटिटी इन हाफ्स एंड क्वार्टर्स, ठीक है। जस्ट डिवाइड इट, जब हाफ बोला है तो 2 पार्ट्स में बांटना है, 2 से डिवाइड हो गया। व्हेन somebody asks you to divide in quarters, तो वो हम क्वार्टर में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी के बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक आप ये समझ लो अच्छे से एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू सो मच।